अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कराना चाहते हो, तो इम्प्लांटेशन के 10 दिनों में ये गलतियाँ करना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा और अगर ये गलतियाँ करना छोड़ दोगे, तो आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल 100%। कौन सी गलती है, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे नीलू हेल्थ केयर जो मेरा दूसरा चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब बात करते हैं कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा काम का मतलब कि बहुत अपने शरीर को भागम-भागी और थकान, दौड़-भाग बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। नहीं तो जो आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, वो फेल हो जाती है। आपका जो हार्मोन है डिस्टर्ब हो जाता है और आपका हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप डेली का डेली कोई भी बैठ के प्रेस वगैरह कर रहे हो, तो बहुत 1 से 2 घंटे तक बैठ के नहीं करते हो, आधे घंटे 1 घंटे के लिए करते हो, इससे ज़्यादा नहीं करते हो। तो आप बहुत देर तक आप बैठ के कोई काम कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, कपड़ा धुल रहे हो या फिर ए टू जेड रोटियाँ बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और घंटों-घंटों बैठ के अगर कर रहे हो, तो ये आपका इम्प्लांटेशन फेल करने का काम करता है। दूसरा जो है वो अगर आप ऑफ़िस वगैरह जा रहे हो, वर्किंग का काम करते हो, तो आप कुछ दिनों के लिए, कम से कम आप 10 दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। अगर आपको ये पॉसिबल है, छुट्टी मिलता है, तो आप छुट्टी ले लीजिए और अपने घर से ना ये काम करिए। आपको काम करने हैं, अपने घर से ही करिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो ही तो ऑफिस पहुँचोगे। ट्रैवलिंग करके जाओगे तो उसमें तो दिक्कतें होंगी। तो अगर आपको छुट्टी मिल जाते हैं, तो घर पे आप कम से कम 8 से 10 दिनों के लिए छुट्टी लीजिए और रिलैक्स करिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन के समय आपको रिलैक्स करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इम्प्लांटेशन के समय रिलैक्स नहीं करोगे, तो आपकी हार्मोन जो है, यानी कि जो आप सोते हो तो अपने नींद को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, डे को नाइट, नाइट को डे बनाए हो। डे में काम करते ही करते हो, नाइट में भी काम करते हो, तो आपको ऐसा काम नहीं करने हैं। नाइट में प्रॉपर आपको नींद लेने हैं और हो सके तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, 7 से 8 घंटे की आपको रात को नींद नहीं मिल रही है, तो अगर आपके पास टाइम हो, तो आप दिन में ही थोड़ी देर के लिए आप सो जाओ। कम से कम आधे 1 घंटे के लिए एक जो है अपना स्लीप को ले लो। एक आधे 1 घंटे के लिए थोड़ा-सा सो जाओगे, स्लीप ले लोगे, तो इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो आधे 1 घंटे का नींद आपको लेने ही, कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। स्ट्रेस का मतलब है कि घर में कोई भी परेशानी हुई या फिर ऑफिस के काम का स्ट्रेस है या फिर घर के काम का स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो ये आपको बिल्कुल ही नुकसान करता है। स्ट्रेस जब लेते हो तो स्ट्रेस वाले हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं और आपको प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन दब जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दब जाते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन बिल्कुल दब जाते हैं, तो आप कोशिश करने की कोशिश करो। आप स्ट्रेस लेवल कम करोगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। स्ट्रेस आपको आते किससे हैं? स्ट्रेस घर में कोई तनाव हुआ उससे आ गए, या फिर आपने बहुत ही काम का बोझ अपने सर पे ले लिया है उससे भी आ गए। ऑफ़िस का काम हो या घर का काम हो, कोई भी काम हो, अगर आपको अपने एक्स्ट्रा, अगर आप अपने ऊपर बर्डन ले लोगे, तो उससे आपको स्ट्रेस लेने होने लगेगा। तो आप किसी का भी स्ट्रेस हो, लेकिन इस समय आपको स्ट्रेस फुल अपनी लाइफ को नहीं रखने हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही सिंपल रखने हैं, स्ट्रेस नहीं लेने हैं, तो स्ट्रेस आपको नहीं लेने हैं। इसके बाद हैवी वर्कआउट आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप जिम वगैरह जॉइन किए हो तो बिल्कुल ही छोड़ दो, आप जिम को जॉइन इस समय मत करो, जिम को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप हैवी वर्कआउट करोगे तो इस कंडीशन में भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो बिल्कुल ही अपने जो है जिम को छोड़ दो। घर पे अगर एक्सरसाइज करते हो तो केवल आप वॉकिंग करो, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करने हैं, नहीं तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको तला भुना, अगर आप तला भुना, तीखा, मिर्चीदार, इसके साथ-साथ स्पाइसी खाना बहुत अच्छी अमाउंट में खाते हो, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। तो इसीलिए आपको तीखा, तला भुना, मिर्चीदार खाना नहीं खाना चाहिए। इसके साथ-साथ शुगर
शुगर आप कैसे लेते हो? शुगर या फिर मैदा वाली चीज़ें आप कैसे लेते हो? अब तो जो है शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आपको किसी शादी में जाना है, शादी में जाओगे, वहाँ का जो है मिठाइयाँ खाओगे, अपना जो भी है सब चीज़ खाओगे, तो उसमें शुगर ही होता है और शुगर आपको काफ़ी नुकसान करेगा। तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करने हैं, आपको इस समय शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है। मीठा आपको नहीं खाने हैं, अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो आप गुड़ खा सकते हो, इसके साथ-साथ आप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मीठा बहुत ही कम के अमाउंट में आपको इस्तेमाल करने चाहिए। मीठे की क्रेविंग को थोड़ा-सा अपने अंदर दबाने चाहिए, मीठे की क्रेविंग हो रही है, होती है, कभी चटपटा होता है, कभी नमकीन होता है, कभी मीठा खाने का मन करता है, तो थोड़ा उस क्रेविंग को दबाने की कोशिश करिए, नहीं तो ये क्रेविंग कभी-कभी आपके इम्प्लांटेशन को भी फेल कर देता है। इसके साथ-साथ आपको कॉन्टैक्ट भी बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट में भी रहते हो, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। आपका सक्सेसफुल जो इम्प्लांटेशन हुआ है, वो फेलियर में बदल जाता है। आपको जो इम्प्लांटेशन हुआ है, वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब फेल हो गया है। तो आपको इस समय रिलेशन भी नहीं रखने चाहिए। आपको इस समय हेयर वॉश भी नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी-छोटी टिप्स है, अगर इन टिप्सों का आप इस्तेमाल करोगे, तो इम्प्लांटेशन का जो 10 दिन का टाइम आता है, ये टाइम आपके लिए गोल्डन चांस होता है। तो इस गोल्डन चांस को अच्छे से आप जो है एन्जॉय कर सकते हो, नहीं तो स्ट्रेस लोगे, हेयर वॉश करोगे, इसके साथ रिलेशन में रहोगे, तो ये सारा चीज़ आपको नुकसान करता है। हाँ, ये है कि किसी-किसी को नहीं भी करता है, लेकिन 70 से 80% महिलाओं को नुकसान ही करता है, क्योंकि मुझे जितना भी फीडबैक मिलता है, इसी का मिलता है कि हमने रिलेशन और हेयर वॉश 2 ट्रिक अपनाया, मुझे प्रेगनेंसी हो गई और यही 2 ट्रिक मैं पहले से नहीं अपनाती थी, तो मेरा बार-बार इम्प्लांटेशन फेल होता था। ये फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा ही मिला है। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नीलू हेल्थ केयर है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमसे डीएम करना चाहते हो तो वहाँ पे भी फॉलो करिए, फेसबुक पे भी फॉलो करिए। हर जगह मैं अवेलेबल हूँ, व जहाँ से भी इच्छा करें वहाँ से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ